हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत खुशी के साथ होती है, जो ये सोचती है कि अर्णव ने उससे क्या कहा, कि वह उसके जीवन में क्यों आई और यह सब उसकी गलती है। वह बहुत दुखी है और रो रही हैं। पायल आकाश से कहती है कि उसे जाकर खुशी की जाँच करनी चाहिए, लेकिन आकाश कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वह अंजलि के साथ हुआ, और क्या आप जानते हैं कि वह अभी कैसा महसूस कर रही हैं। पायल कहती है कि उसे भी अंजलि की परवाह है। आकाश का कहना है कि आप केवल खुशी की बहन नहीं हैं और इस परिवार के लिए आपकी कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। आकाश तब निकल जाता है। अर्णव दौड़ता हुआ आता है और उसका दरवाज़ा खोलता है और वह खुशी को अपना बैग पैक करते हुए देखता है। वह उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। खुशी कहती है कि आपने सही कहा, यह सब मेरी गलती थी और अगर मैं आपके जीवन में कभी नहीं आई तो कुछ भी बुरा नहीं होता। अर्णव उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन खुशी कहती है कि अगर वह नहीं होती तो श्याम कुछ नहीं करता और अंजलि अपने परिवार के साथ खुश रहती और वह गर्भपात के बारे में कभी नहीं सोचती। और वह कहती है कि इसलिए वह जा रही हैं। अर्णव कहता है कि आप कहीं नहीं जा रही हैं। वह उसे सिर्फ यह विश्वास दिलाने के लिए कहती है कि वे कभी नहीं मिले। अर्णव का कहना है कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाना नहीं था और उसने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। खुशी कहती है लेकिन यह सच है। वह उससे कहती है कि वह नहीं जा रही क्योंकि वह गुस्से में है, लेकिन वह अब किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती, खासकर अर्णव और अंजलि को, और इसलिए वह अपनी बुआ के घर जा रही हैं। वह चलने लगती है, लेकिन अर्णव उसे पकड़कर रोक लेता है। अर्णव का कहना है कि वह खुशी को इस तरह जाने नहीं देगा। खुशी उसे नहीं रोकने के लिए कहती है। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अर्णव का कहना है कि वह सब नहीं करना चाहता था जो उसने कहा और उसके बिना वह नहीं रह सकता। खुशी कहती है कि वह अंजलि को उसकी वजह से समस्याओं में नहीं देख सकती। अर्णव पूछता है कि उसके बारे में क्या। खुशी का कहना है कि अगर अंजलि उदास है तो क्या आप खुश रह पाएंगे, और उसे जाने देने के लिए कहता है। अर्णव अपना हाथ छोड़ देता है और खुशी फिर से चलने लगती है। अर्णव दरवाजा पकड़ता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकती। वह उसे वापस खींचता है और कहता है कि आप अनुबंध कैसे तोड़ सकते हैं, और उसे अपने अनुबंध विवाह के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि छोड़ने के बारे में भूल जाओ। खुशी चौंक जाती है और पूछती है कि यह सब होने के बाद भी आप हमारी शादी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं। अर्णव का कहना है कि वह जो कह रहा है यह सच है। खुशी कहती है कि तुम क्या करोगे। अर्णव कहता है कि वह वही करेगा जो उसने कहा। आकाश को पायल छोड़ने के लिए कहो। वह कहता है कि आप छोड़ने के बारे में जितना अधिक कहेंगे उतना ही वह उसे रोकेगा। खुशी कहती है कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे आप एक दुष्ट थे जो किसी की परवाह नहीं करता, और वह कहती है कि जब तक अनुबंध खत्म नहीं हो जाता वह कहीं नहीं जाएगी। वह छोड़ देती है। अर्णव मन ही मन कहता है, सॉरी, मुझे ये सब कहना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे जाने देता, और वह उसे जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन इस अनुबंध के समाप्त होने से पहले वह उसे फिर से जीत लेगा। अंजलि रसोई में है और खुशी उसे देखती है। वह वहां जाती है लेकिन फिर रुक जाती है और छिप जाती है। मनोरमा वहां आती है और अंजलि से पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया, और फिर वह उससे ले जाती है। पायल आती है और खुशी को गले लगा लेती है। खुशी अपने कमरे में खड़ी है और सोच रही है कि अर्णव ने उनके अनुबंध के बारे में क्या कहा, और वह आसमान की ओर देख रही है। अर्णव भी उसके पीछे है। रब्बा वे सॉन्ग प्ले होता है। अर्णव मन ही मन सोचता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जीत लूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लूंगा। अब सुबह हो गई है। अर्णव जाग जाता है और खुशी को बिस्तर पर नहीं देखता है और उसे हर जगह खोजता है। नानी अंजलि के साथ है। अर्णव वहाँ आता है और अंजलि से पूछता है कि क्या उसने खुशी को देखा। उसे पता चलता है कि उसने अभी क्या कहा, और फिर पूछता है कि क्या अंजलि ने दवाई ली और चली गई। वह बाहर जाता है और कहता है कि उसने क्या किया, और कहा कि उसे अंजलि से नहीं पूछना चाहिए था। नानी वहाँ आती है और अंजलि के बारे में चिंता न करने के लिए कहती है और वह उसके साथ ही है। नानी कहती है कि खुशी बुआ जी के घर गई है। अर्णव जाता है और तैयार होकर बुआ जी के घर जाने के लिए निकल जाता है। बुआ जी के घर पर वो खुशी से कह रही है कि सब ठीक तो है ना। खुशी कहती है कि सब ठीक है। वह पूछती है कि आप अर्णव को अपने साथ क्यों नहीं लाई। खुशी का कहना है कि वह व्यस्त है। बुआ जी फिर पूछती हैं कि क्या उसने अपने घर पर सबको बताया, क्योंकि वह बिना किसी को बताए तो दौड़ने में माहिर है। खुशी कहती है कि वह अर्णव की अनुमति के बिना कैसे आ सकती हैं। खुशी भगवान से कह रही है कि बुआ जी और उसकी माँ में
से सच्चाई छिपाने के लिए उसे माफ़ कर दो, लेकिन वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने पायल से कहा कि वह भी कुछ न बताए। अर्णव वहाँ आता है और खुशी के पास जाता है। वह उससे बताता है कि उसने उसे यहाँ नहीं जाने के लिए कहा था। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई और कहा कि क्या आप नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। खुशी कुछ नहीं बोली। अर्णव पूछता है कि उसकी बिना बताए यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। बुआ जी और खुशी की माँ वहाँ आती हैं और पूछती हैं कि तुम खुशी को क्यों डांट रहे हो। और फिर बुआ जी उसे बताती हैं कि वह हर जन्मदिन की तरह जलेबी और रबड़ी खाने आती थी। अर्णव और खुशी एक दूसरे को देख रहे हैं। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ